गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए अपना अगला व्लॉग। जो भी मैंने किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज 15 अगस्त का दिन है, तो बारिश बहुत हो रही थी, लेकिन जाना तो था ही हस्बैंड को, तो वो जा चुके हैं। बेटी भी जा चुकी है। आज कुछ ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, लेकिन जाना चाहिए फेस्टिवल वाले नेशनल फेस्टिवल को। तो ये पानी हो रहा था, तो वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा शूट करके आपको दिखा देती हूँ। कितनी अच्छी हवा चल रही, झंडा भी हिल रहा है और ग्रीनरी इतनी अच्छी है कि यहाँ पे थोड़ा सा सुकून के 2 पल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फ़िलहाल मैंने बेटी को थोड़ा सा दे दिया था पूड़ी सब्जी, और हस्बैंड को भी पूरा टाइम हो जाएगा, बट वो नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ खा लेंगे, और ये लड्डू है। तो मैंने कहा ओके, नहीं ले जाना है तो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ले लेंगे। लेकिन टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया था, 3 साढ़े 3 बज ही गए थे जब वो वापस आए हैं। तो बेटी जा चुकी है, और ये हमारी मौसी की सास के बेटे हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि ये हमारी बेटी को ले जाते हैं और सेफ़ली घर छोड़ देते हैं। किसी के बच्चे को सेफ़ली ले जाना स्कूल तक और घर छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मैं एहसान नहीं भूल सकती कभी भी। इसका मैं हमेशा क्रेडिट दूंगी उनको। और मैंने स्टेलाइज़र लगा दिया था, क्योंकि कृषा उठ के मिल्क पीता है, तो उसने मिल्क पी लिया था। फिर वो उठ गया था, खेलने लगा था, और उसको मैंने पहना दिया था पैरों में। यूजुअली मैं नहीं पहनाती हूँ उसको स्लीपर्स या फिर सैंडल्स, घर पर ऐसे ही रहने देती हूँ मैं। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि चिकना हो जाता है फ़र्श, तो इस वजह से मैंने पहना दिया था कि वो स्लिप ना हो जाए। और फिर मैं बैठ गई थी। एक शो आ रहा था 15 अगस्त को, नेशनल टीवी पे है ये, तो बहुत ही अच्छा आ रहा था। बहुत ही इमोशनल टाइप का सीन आ गया था, तो फिर मैं देखने लगी कि फैमिली कैसे दूर रहती है अपने फादर से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटिंग गाइज़ हैं, जो अपने हस्बैंड को, अपने फादर को वहाँ पे रखते हैं, और ऐसे ही पूरा लाइफ रहते हैं जब तक वो वहाँ पे पोस्टेड रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आई एम सल्यूटिंग टू ऑल माई सोल्जर्स इन माई इंडिया। और ये मैं फिर फ्रिज से सामान लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे कुछ सामान चाहिए था और मैं कुछ बनाने वाली हूँ। तो ये लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा साबूदाना रखा हुआ था, तो उसको यूज़ ही करना था एक्चुअली, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। और पनीर मैंने घर पे बनाया था, तो वो भी रखा हुआ था, वो भी मुझे यूज़ करना था। तो एक बोल में मैंने ले लिया है, और सबसे पहले मैंने हींग डाला है, फिर जीरा डाला, फिर थोड़ा गरम मसाला डाला, क्योंकि बच्चों के हिसाब का बनाना है, तो उसी हिसाब से मैं इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। और ये सॉल्ट डाल लिया है थोड़ा सा, और इसके बाद मैं सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। पहले मैंने स्पून की हेल्प से मिक्स किया है, और जब मैं पोटैटो ऐड करूँगी तब फिर मुझे हैंड का यूज़ करना पड़ेगा। और ये मैंने ग्रेट कर दिया है। एक आलू बॉयल रखी हुई थी, और यूजुअली मैं आलू छील कर नहीं रखती हूँ, क्योंकि छिला हुआ आलू हो सकता है आपका ख़राब हो जाए। तो मेक श्योर आप आलू जो होता है, अगर आप बॉयल करें तो उसको छील कर मत रखें, ऐसे ही रख दें टिफ़िन में करके। और हमेशा फ्रिज में ढक कर ही सामान रखें, या फिर किसी बंद डब्बे में रखें एयर टाइट,
तो ज़्यादा सेफ़ रहता है। और मैं सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एकसार कर लूँगी, दबा दबा करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सब चीज़ का फ्लेवर उसमें आ जाए, जो भी मैं डो बना रही हूँ, आप देख सकते हो। और ये साबूदाने की पकौड़ी कहते हैं इनको। इसके बाद मैं ढक कर के रख दूँगी इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए। मैं इसके बाद आपको टिक्कियाँ बनाते हुए नहीं दिखा पाई हूँ, तो सॉरी इसके लिए। नहीं करना है इसमें, सिर्फ आप दोनों हाथ में तेल ज़रा सा ले लीजिए, ग्रीस कर लीजिए अपने हैंड्स को और उसके बाद दबा दबा करके ऐसे टिक्कियाँ जैसी बना लीजिए। पहले गोला बना करके फिर इसको प्रेस करेंगे तो वो टिक्कियों का आकार ले लेगा। इस तरीके से ये साबूदाने की टिक्की हम कहते हैं अपने घर में, और ये मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे से पसंद करते हैं और हम और मम्मी भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यूजुअली सारे ही लोग, बस हस्बैंड जो हैं ऑयली चीज़ें बहुत कम प्रेफर करते हैं, इसलिए मैं बहुत कम बनती हैं, घर में भी बहुत कम ही बनती हैं। लेकिन बच्चों के लिए ये फ़ैट्स और ये कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं अभी, तो उनको मैं देती हूँ सेपरेटली, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। वो नहीं खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बच्चों को और जो पसंद है मम्मी को वो अपने लिए बना के रखती हूँ। तो ये मेरी टिक्कियाँ बन रही हैं। इसके बाद मैंने बटर पेपर लेकर के उसमें निकाल लिया है, तो जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, तो मैं डाल लूँगी इसमें। और इसके बाद आप ये ग्रीन चटनी और टमाटर और धनिया वाली जो चटनी होती है, सॉस जो चटनी होती है, मेरे बच्चे तो खैर भी दोनों ही चटनियाँ खा लेती है, तो एटेंडम अगर नहीं होता है कोई चीज़ तो मैं उसको सॉस दे देती हूँ, घर का जो मार्केट वाला सॉस होता है। अब सब चीज़ें नहीं बना सकते हैं हम एक साथ, तो ये मैंने दे दिया है। और मैं थोड़ी देर रेस्ट कराती हूँ, कोई भी चीज़ जैसे गरम बनाई तो कैसरोल में या किसी चीज़ में ढक कर के 2 मिनट के लिए रेस्ट देती हूँ ताकि वो थोड़ा ठंडा भी हो जाए। और उधर मैं आपको कुछ बोल रही थी, फिर मैंने वॉल्यूम डिनॉइस कर दिया था, तो फिर वो नहीं कैप्चर हो पाया। तो ये मैंने ऑयल निकाला था डब्बे से, बहुत ही ज़्यादा भारी था, तो मैं वही दिखा रही थी। ये बहुत बड़ा टास्क रहा आज। और उधर कैरी बहुत शैतानी कर रही है, आ गई थी जल्दी ही वो, तो उसने पूरा हॉल फैला कर रखा है। मैंने इन दोनों को वहीं छोड़ दिया था कि आप दोनों खेलो वहाँ पे। तो क्रिशो भी शैतानी करता रहता है। शैतानी क्या, बच्चे हम घर पे होंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो मैं उसको ट्राई कर रही थी जो होममेड पनीर है वो खिलाने का, तो वो पहले खाता है। पहले ट्राई कराना पड़ता है बच्चों को, ज़बान में जब कुछ अच्छा लगेगा तो फिर वो ज़रूर खाएंगे। तो थोड़ा सा पहले ट्राई कराने में ही मेहनत लग जाती है बच्चों को। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये देखिए कृषो को, ये बिल्कुल शूट नहीं करने देता है मुझे, बिल्कुल भी। आज मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के लोग पास बैठ गई थी, तो ऐसा करते हैं, मैं बात तो कर नहीं पाऊँगी, आप इसी से बात करें। चल, कैमरा मेरे में ज़्यादा नहीं है बैटरी, दे दो। अच्छा रुको, बंद कर दें, हटाओ ये, बंद कर दें।
तो देखा आप लोगों ने क्रिशो कैसे परेशान करता है, और जब भी कैमरा ऑन करो तो उसे बहुत मज़ा आता है कैमरे में सामने जाना, और वो बहुत इन्जॉय करता है और खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा कि उसका फ़ोटो आ रहा है, फ़ोटो दिख रहा है। फिर मैंने उसको हाय भी करवाया। इतना परेशान करता है। तो ये मैंने इयररिंग्स उतार दिए, तो उसमें थोड़ी लंबी लंबी सी डंडियाँ हैं, तो वो क्रिशो को चुभ जाती हैं। तो अब बताइए कैसा रहा आप लोगों का इंडिपेंडेंस डे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस ऐसे ही चल रहा है। वो फिर क्रिशो आ गया था तो फिर मैंने कैमरा कट कर दिया था। फिर मैंने बातें वॉइस ओवर ही मैंने सोचा कर लूँगी, बातें नहीं करते हैं। और फिर मैंने मम्मी की और अपनी मैगी बनाई थी, कैरवी की भी बनाई थी। तो हमारी ठंडी हो गई थी तो मैंने गरम करके खाया था और मम्मी को भी दिया था। कोई पैट्रियोटिक मूवी आ रही थी तो वही हम लोग देखने लगे थे, और इस मूवी को देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ इंडिपेंडेंस डे है आज। तो आज मैंने वही लगा दिया था टीवी में सुबह से ही, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज फील आ रहा था कि नहीं हाँ इंडिपेंडेंस डे है और इंडियन फेस्टिवल है। तो बच्चे भी यहाँ पे कैरवी वो थोड़ा सा साफ़ सफाई कर रही थी, गुस्सा हो रही थी कि ये देखिए मम्मा करने नहीं दे रहा है, कुछ भी सही रखने नहीं दे रहा है। और मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ तब इससे बहुत बोलना होता है, तो क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा। फिर किचन में आकर के बच्चों के लिए मैंने दाल चावल बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि बच्चे पनीर के पराठे हो सकता है ना खाएं। मैंने पनीर के पराठे बनाने की सोची है। सो लेट्स वॉच क्या करते हैं आगे। फिर बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे तो फिर मैं लेके बैठ गई थी फ़ोल्ड करने के लिए। पहले मैंने उनको हटाया, उसके बाद मैंने इयररिंग्स नहीं पहना था तो बहुत अजीब सा लग रहा था वीडियो में, तो मैंने सोचा पहले पहन लेती हूँ, तो वही मैंने पहना। उसके बाद मैंने कपड़े बहुत सारे थे तो फ़ोल्ड करे, क्योंकि क्रिशो सोने चला गया था, उसकी दादी आ गई थी, उसको मैंने नहला धुला के रेडी कर दिया था दोनों बच्चों को। तो ये रोटी का कवर जो होता है 2 है मेरे पास, तो मैंने 2 ही अभी निकाल रखे हैं, एक्चुअली है एक और, तो एक एक करके मैं धुलती जाती हूँ। जैसे एक यूज़ किया तो उसे धो लिया, फिर दूसरा यूज़ कर लिया, तो इस तरह से। और मेरे कुछ कपड़े फ़ोल्ड करने के कई तरीके हैं, तो इसलिए मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसे, ऐसे लगता है कि कपड़े धुले हुए जो हैं वो आयन हैं उनमें। और अगर नहीं भी करते हैं, ऐसे फ़ोल्ड करके रख देते हैं सेग्रीगेट करके, तो जब बच्चे पहनते हैं या आप कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो वो लगता नहीं है बहुत सिकुड़ा सिकुड़ा। तो मुझे बहुत पसंद है इस तरीके से कपड़े फ़ोल्ड करना। और दादी का एक्चुअली ऐसा है क्रिशो की कि वो सुबह 1 से 1.5 घंटा उनको पूजा में लगता है। वो अपने शांति के 1-2 घंटे निकालती हैं। इधर बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है उनका रूटीन बच्चों की वजह से, मगर क्या कर सकते हैं, अब एक साथ रहना है तो परेशानी भी झेलनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। साथ में रह के थोड़ा सा सुख भी है तो थोड़ा दुख भी है, तो थोड़ी सी तो परेशानी झेलनी पड़ती है उनको। इसके लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट मजबूरी है मेरी। हो जाएगा, क्रिशो भी बड़ा हो जाएगा धीरे से और ये समय भी बीत जाएगा। फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने पहले दाल चढ़ा दी थी बच्चों की, क्योंकि तब तक बन जाएगा तो बच्चे दाल चावल खा लेंगे, और उसके बाद मैं आगे के काम शुरू कर रही हूँ। और फिर जो चीज़ें जहाँ की होती हैं वो वहीं पे मैं रख देती हूँ, क्योंकि फिर मैनेजिंग सा लगता है, किचन बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो मैं फटाफट से जो भी चीज़ें हैं वो वहीं पे रख दूँगी, उसके बाद मैं आगे के काम शुरू करूँगी। और ये मैंने घी की बरनी भी रख दी है। फिर रूम बहुत देर से गंदा पड़ा हुआ था सुबह से, तो फिर मैं रूम में आकर के वो साफ़ करने लगी थी।
और जो चीज़ें जहाँ की थी वो मैंने रख दिया है। बाउंसर मैंने नीचे रख दिया है। फिर मैंने कृषा का बेडिंग सेट सही किया है और फटाफट से ये सारे काम निपटाट के उसके बाद मैं फिर से किचन में जा कर के लंच की तैयारी करूँगी। फिर मैं किचन में आ गई थी और आटा लगाने लगी थी पनीर के पराठों का। तो आटे में मैंने सॉल्ट डाला था और थोड़ा सा हींग डाला था आटे में भी। तो एक्चुअली मैं यूजुअली डालती नहीं हूँ, लेकिन आज कुछ थोड़ा सा डाल दिया था क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि आटे में भी डाल दो, उन्हें पसंद है। तो मैंने डाल दिया था और उसके बाद मैं इसका डो अच्छा सा मिक्स करके लगा लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। और डो मैं इसलिए सानते हुए दिखा रही हूँ क्योंकि जो स्टफिंग के पराठे होंगे वो उसका डो थोड़ा सा ढीला ही होगा, ताकि बहुत अच्छे से पराठे की स्टफिंग अंदर ही रहे और बाहर ना निकले, नहीं फिर वो फटे फटे से बनेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी बना कर। तो ये मैं फटाफट से मुक्कियाँ दे करके अच्छे से बाइंड कर लूँगी अपने आटे को और इसको फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए, सारी चीज़ें एक साथ हो जाए। और उसके बाद मैंने ये पनीर लिया है, ये होममेड वाला है, मैंने बना कर रखा था। इसमें मैं आलू ग्रेट कर लूँगी ताकि इसमें लस आ जाए, भरने में आसानी हो। और मैं यूजुअली ऐसे ही पराठे बनाती हूँ हमेशा पनीर के। और इसमें जो जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ वो आप देखिए। और फिर इस स्टफिंग में मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया है, हींग भी मैंने डाली है इसमें और थोड़ा सा लहसुन वाला नमक भी मैंने डाला था। और आप ग्रीन चिली मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझसे फिर बनते नहीं हैं, और फिर मैं ट्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी। और फिर मैंने रेड चिल्ली डाल दी थी थोड़ी सी। इधर मैंने चटनी की तैयारी कर ली है, टमाटर, धनिया, ग्रीन चिल्ली और नमक और हींग जीरा डाल करके पीस लिया था। और ये कृषा का दाल चावल बन गया था तो उसको मैंने परोस कर दे दिया था क्योंकि मम्मी खिला देंगी, और घी डाल कर दे दिया था उसको। मेक श्योर जब भी आप बच्चों को अपने दाल चावल या कुछ भी देते हैं तो घी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर आना चाहिए, बच्चों को सही रहता है हजम भी होने में। और फैट्स बहुत ज़रूरी हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। जब भी मैं दिखाने गई हूँ बच्चे को तो उन्होंने बोला है। और इस तरह मैं अपने पराठे की स्टफिंग बेल कर आपको दिखा रही हूँ। फटाफट आराम से बिल जाते हैं और तवे में अच्छे से हॉट करके तवे को हम ग्रीस करके अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ा सा डस्टिंग के लिए भी मैंने बर्तन ले लिया था। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे पराठे हमारे बनेंगे। उसके बाद मैंने प्लेटिंग कर दी थी और कृषा आ गया है, वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, बहुत परेशान कर रहा है।
तो प्लेटिंग में मैंने पराठे रख दिए हैं, अचार रख दिया है, दही रख दिया है और इस वाली पराठे के साथ दही मैं प्लेन देती हूँ। तो जैसा खाते हैं मैं वैसे लगा दिए मैंने। देखिए प्लेट हमारी रेडी है। तो आप ट्राई करिए इस तरीके से जैसे मैंने बनाया, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये खाना। फिर मैंने अपनी और मम्मी की भी प्लेट लगा ली थी, भूख बहुत ज़ोर की लग रही थी। फिर मैंने एक आटा साना था और उसमें हल्का सा नमक डाल करके हमने अपने और मम्मी के लिए पराठा बनाया था, जो कि हम दही के साथ खाएंगे, उन्हें बहुत पसंद है। फिर शाम हो गई थी तो मैंने सोचा दिया बाती कर लेते हैं और टाइम भी था, कभी कभी नहीं भी हो पाता है, डेली नहीं हो पाता है मुझसे, क्योंकि कृष्णा बहुत परेशान करता है। फिर जा कर के शाम की चाय चढ़ा दी थी और उधर फिर चाय सबको दे दी थी मैंने। और मैंने जो बेडशीट फ़ोल्ड करी थी तो वो उसका शॉर्ट्स मैंने डाला था, उसको बेडशीट को और उसका पिलो कवर साथ में ऐसे करके रखते हैं फ़ोल्ड करके, तो हमें सब जगह अच्छे से मिल जाती हैं चीज़ें। और ये मैं आपको बाहर का भी दिखा रही थी क्योंकि वहाँ कीर्तन होते हैं डेली शाम को बाहर, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाती हूँ। हेलो एवरीवन, आज पूरा पूड़ियाँ आ गई थी तो आज मैंने कुछ भी रोटी वोटी नहीं सेकी है और ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो आज भिंडी की सब्ज़ी के साथ ही हम लोगों ने खा लिया है खाना। तो कान के मैंने उतार दिए थे क्योंकि रात में प्रॉब्लम होती है बहुत। तो गाइस यहीं तक था मेरा ब्लॉग और आज कुछ शरा था नहीं, तो फिर से मैं लाइव बात नहीं कर पाई थी। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो ये ब्लॉग तो एक लाइक करना, जो लोग पहले देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।